बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज सारा दिन जो है ट्विटर के ऊपर एक जूते की बड़ी बाज़गश्त रही। जूता भी नहीं जी, बल्कि जॉगर, और वो भी ब्राउन कलर का। और दुबई में जी किसी को मारा गया है। एक वॉक करते हुए शख्स को जो है जाते हुए एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने अपना जूता उतार कर मारा है। ब्राउन कलर का शूज़ था। ये बात जो है इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने की है। उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद जी तकरीबन आज सारा दिन इसी के ऊपर टॉप ट्रेंड ये बना रहा। जूता किसको पड़ा, जूता किसने मारा। ब्राउन कलर का जूता था, ब्लैक कलर का जूता था, यही होता रहा। अब जूता किसको पड़ा है जी, कौन है दुबई में वॉक कर रहा है। पाकिस्तान के ये हालात जो आज बने हुए हैं, पिछले 10-11 माह से एक बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में आई है, तारीखी तबाही आई है। इससे पहले जूता किस किस को पड़ चुका है, नवाज शरीफ साहब को पड़ चुका है, और काफ़ी सारे लीडरान हैं जिनको पड़ चुका है। लेकिन अगर कोई मेन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही हैं जिनको जूता पड़ा। और अब ये दूसरे जूते की बाज़गश्त जो है वो हो रही है और पाकिस्तान की तबाही है जी। आपके सामने है, आटे की लाइनों में लोग लगे हुए हैं। इंतहा की गुर्बत जो है पाकिस्तान में फैल गई है, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। उसकी वजह से फिर लाजमी बात है जी, ये हुआ है। बहरहाल अब ये शख्स का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया कि कौन शख्स था जो दुबई में वॉक कर रहा था और उसको जूता पड़ा है। बहरहाल इमरान रियाज खान साहब ने ये ट्वीट किया और उसके बाद ये बात जो है सारा दिन आज सोशल मीडिया के ऊपर जो है होती रही है। अब ये इमरान रियाज खान साहब बता सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास खबर आई होगी कि कौन शख्स था जो दुबई में था और उसको जूता पड़ा है। लेकिन लगा नहीं है जूता, उनकी तरफ फेंका गया है लेकिन उनको जूता जो है वो लगा नहीं है। अब शाह महमूद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब भी साथ थे। उन्होंने आज जो ये कल करने जा रहे हैं, जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम रेफरेंस भी दायर करने का सोच रहे हैं 3 जजेस को लेकर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हमले किए जा रहे हैं पीडीएम जमातों की तरफ से। मौलाना फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ साहब हों, इवन की पीपल्स पार्टी भी हो, और वो भी सब जो है मिलकर स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और 2/3 से आ जाएगा, तो फिर हमें कौन बचाएगा इमरान खान से। तो इस डर की वजह से जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत की समाअत शुरू होने जा रही है जी। दरखास्त जो है उसको काबिल समाअत करार दे दिया गया है। किसकी तरफ से दरखास्त दी गई वो भी सामने रखेंगे। लेकिन आज शाम में कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भुट्टो का नवासे ने भुट्टो के आइन के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया है। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नवासे हैं भुट्टो साहब के, और 1973 का जो आइन है वो भुट्टो साहब ने दिया था। और वो कह रहे हैं कि जी भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइनी तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। जो इन्होंने बिल पास किया कौमी असम्बली में, उसको भी लेकर सदर साहब को इन्होंने भेजा है कि जी आप दस्तखत कर दें, लेकिन सदर साहब ने उस बिल को सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला कर लिया है। वो भी हड्डी जो है वो गले में अटक गई है, अब उसका भी मसला बन गया है और वो भी काम नहीं सीधा हुआ। उधर से जो है कल अब समाअत भी है और उधर से फैसला आने की भी तवक्को है। तो इसलिए अब समझ कुछ नहीं आ रही है इन 14 जमातों को, इसलिए जो है अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और हालांकि इनको पता है कि इन हरकतों से इन्हें मिलना कुछ नहीं है और सिर्फ जलील और रुसवा ही होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मरीम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 3 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस बाकर अली नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजार एडवोकेट शाहिद राणा जो कि लाहौर के वकील हैं, उन्होंने दरखास्त सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देकर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मरीम नवाज ने सरगोदा जलसे में 3 दफ़ा तौहीन अदालत की। मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है, हमें तौहीन अदालत का कानून पर अमल दरामद करवाना होगा। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं इनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये जो इन्होंने पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कहा, इससे थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे हम, क्योंकि बनाना रिपब्लिक वाला ही सीन है जी पिछले 10-11 माह से जो हो रहा है और जिस तरह का इंसाफ मिल रहा है। बहरहाल खैर वो करेंगे जी पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी। दरख्वास्त ही क्यों देनी पड़ी, अगर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक ना होता तो जिस तरह तौहीन अदालत उस दिन की गई, अदालत को खुद नोटिस ले लेना चाहिए था। लेकिन खैर दरख्वास्त देनी पड़ी। पहले जो दरख्वास्त दी गई थी वो तो सिंगल बेंच ने मुस्तरद कर दी थी कि नहीं जी कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। अब उन्होंने उस फैसले के खिलाफ जो है दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अगर तो ये कार्रवाई होगी तो मरीम नवाज शरीफ साहब के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड तौहीन अदालत लगती है। ना सिर्फ वो बयान बल्कि अब जितने भी इन्होंने अब पिछले कुछ दिनों में बयान दिए हैं, जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं कहा, लेकिन जिस तरह के बयानात पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब को देख लें वो तो वैसे ही इश्तिहारी मुजरिम है।
تو توہین عدالتوں کے جو ہے انبار لگ جائیں گے. پچھلے کچھ دنوں کی اگر دیکھی جائے گی ان لوگوں کی سپیچز اور پریس کانفرنس دیکھیں گے تو توہین عدالت تو بہت بار ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب کے خلاف جو کاروائی ہونے جا رہی ہے، سماعت ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے. اب کل کے فیصلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی. کل جو فیصلہ آنے جا رہا ہے، ایک اچھی خبر جو ہے وہ کل آئے گی، اور ایک اچھا دن جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہا ہے، ایک اچھا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارک سے جب انہوں نے لاسٹ سماعت کی تھی اور اس کو ملتوی کیا تھا پیر والے دن تک، تو اب کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے پاکستانی سیاست میں، پاکستان کے آئین کی دفاع اور آئینی جمہوری نظام کے حوالے سے. اور یہ جو ایک سابقہ گلڑ سرا نظام ہے جس کو یہ ساری جماعتیں بچانے کے لیے آخری جنگ لڑ رہی ہیں، اس کے لیے یہ بڑا اہم دن ہے کل. تو کل کی جو اپڈیٹس ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی کل. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.